हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 27 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में जो भारत है ये कौन से स्थान पे रहा है? तो भारत इस बार जो है ये 41वीं पोजीशन पे रहा है और इस सूचकांक में 44 देशों में भारत 41वें स्थान पर था। और पिछले संस्करण की बात करें तो ये 43 देशों में से 40वें स्थान पे ये रहा था और 84.7 के उच्चतम समग्र सूचकांक मूल्य के साथ आइसलैंड इस सूची में सबसे ऊपर है और दूसरे और तीसरे स्थान पर जो है ये नीदरलैंड और डेनमार्क है। और इस सूचकांक में थाईलैंड सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला है जिसका जो समग्र मूल्य है ये 41.7 है। भारत ने समग्र सूचकांक मूल्य में 2021 में 43.3 से 2022 में 44.4 की वृद्धि के साथ मामूली सुधार देखा। हालांकि ये स्कोर 2020 में 45.7 से कम है। 3 उप सूचकांकों में पर्याप्तता, स्थिरता और अखंडता में भारत का जो स्कोर है ये है था 33.5, 41.8 और 61.0 है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इन विच सिटी द फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन्स जूडो नेशनल लीग हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। पहली खेलो इंडिया महिला जो जूडो नेशनल लीग है ये किस शहर में आयोजित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये की गई है न्यू दिल्ली के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम 20 से 23 अक्टूबर तक पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग आयोजित जो है ये की गई है। और लीग जो 4 जोनों की महिला जूडोकाओं के लिए एक राष्ट्रीय रैंकिंग टूर्नामेंट है। इसका जो आयोजन है ये जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया और खेल विभाग, युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। टूर्नामेंट को युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा समर्थित किया गया है और इसके आयोजन के लिए और जमीनी स्तर पर जूडो के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 1.74 करोड़ रुपए की जो राशि मंजूर की गई है। और 31 भार वर्गों में टूर्नामेंट की जो कुल पुरस्कार राशि है ये 24.43 लाख रुपए है। टूर्नामेंट 4 आयु समूह में आयोजित किया जा रहा है। सब जूनियर जो 12 से 15 वर्ष के लिए है, कैडेट जो 15 से 17 वर्ष के लिए है, जूनियर 15 से 20 वर्ष और सीनियर 15 वर्ष और अधिक। 31 भार वर्गों में शीर्ष 7 जूडोका को जो नगद पुरस्कार है ये प्रदान किया जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट विल अमेंड अरुणोदय कैश बेनिफिशियरी लिस्ट। कौन सा राज्य अरुणोदय नगद लाभार्थियों की जो सूची है इसके अंदर संशोधन करेगा? तो ये असम करने वाला है। 20 का करेक्ट आंसर है। असम के CM हिमंत बिश्व जो शर्मा है इन्होंने अरुणोदय लाभार्थियों की सूची में संशोधन की मांग की है जिन्हें अब वित्तीय अनुदान की आवश्यकता नहीं है और राजनीतिक विचारधाराओं के जो बावजूद अन्य लोगों को शामिल किया गया है। अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया गया अरुणोदय लगभग 20 लाख लाभार्थियों में से प्रत्येक को 1250 रुपए का जो मासिक अनुदान है ये प्रदान करता है। ये वर्तमान में चल रही असम सरकार की 18 फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है। स्कीम ऑफ टॉप 5 स्टेट की हम बात करें तो जो रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम है फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स तो ये मेघालय के अंदर चलाई गई है। इसके बाद में बात करें महिला निधि जो योजना है लोन स्कीम ये है टू प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट एंड सेल्फ रिलायंस के लिए ये चलाई गई है राजस्थान के अंदर। फैमिली वेलफेयर जो कार्ड स्कीम है टू प्रोवाइड बेनिफिट ऑफ वेरियस स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट तो ये उत्तर प्रदेश की स्कीम है।
इसके बाद में जो अम्मा योजना और जो वात्सल्य योजना है फॉर अनएम्प्लॉयड वुमेन्स के लिए, ये सिक्किम की योजना है। चीफ मिनिस्टर बाल आशीर्वाद जो योजना है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ऑर्फन चिल्ड्रंस, जो अनाथ बच्चों के लिए चलाई गई है मध्य प्रदेश के अंदर। 4 नंबर क्वेश्चन है, इन विच सिटी द रेड लाइट ऑन कार ऑफ कैंपेन विल बी रिज्यूम्ड, किस शहर में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान फिर से शुरू किया जाएगा? तो ये शुरू किया जाएगा दिल्ली के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार एक बार फिर 28 अक्टूबर से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू करने जा रही है और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ये घोषणा की है। इस अभियान को सबसे पहले 16 अक्टूबर 2020 को वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू किया गया था और इसके तहत वाहन चालकों को ट्रैफिक लाइट पर इंतजार करने के दौरान वाहन को बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 100 मुख्य चौराहों पर अभियान के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए 2500 सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स को जो है तैनात किया जाएगा। प्रत्येक ट्रैफिक लाइट पर 10 वॉलेंटियर्स 2 शिफ्टों में तैनात किए जाएंगे। राज्य के मुताबिक मुख्य जोर 10 बड़े चौराहों पर होगा, जहां पर 20 वॉलेंटियर्स की जो तैनाती है ये की जाएगी। दिल्ली की हम बात करें तो जो मिशन कौशल कर्मी योजना है ये यहाँ पे स्टार्ट की गई है। एनवायरमेंट मिनिस्टर विल ऑर्गेनाइज हरियाली जो महोत्सव है ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। द कंट्रीज फर्स्ट एनिमल हेल्थ जो समिट है इसका इनोग्रेशन दिल्ली में किया गया था। दिल्ली सीएम अनाउंसेस बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल के लिए यहाँ पे अनाउंस हुआ है। द हिस्टोरिकल torch relay of the 44th chess olympiad was inaugurated by Prime Minister Modi from New Delhi. The 39th commanders conference of the ICG was inaugurated by Rajnath Singh in Delhi. विनय कुमार जो सक्सेना है ये यहाँ के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन गिवन द यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड। यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये दिया गया है निरंजन ओवेल को। 20 का करेक्ट आंसर है। श्री ओवेल को कोविड रेसिलेंस श्रेणी में यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार दिया गया है, जिसका आयोजन नीदरलैंड के शहर द हेग में हुआ। उनका लक्ष्य पूरे सिम रेसिंग पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण शुरू करना है और वे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और एशिया में कार्यालय स्थापित करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें उनकी कंपनी 43 देशों में निर्यात कर रही है। श्री ओवल ने कहा है कि महामारी के दौरान वीडियो गेम खेलने के जो इच्छुक अधिक लोग घर पर ही फंस गए थे, लेकिन कई गुणवत्ता वाले ऑटो रेसिंग गेम उपलब्ध नहीं थे। इसने मुझे कई लोगों के लिए किफायती भारतीय समाधान बनाने के लिए प्रेरित किया। टॉप 5 अवार्ड को हम बात करें, इंटरनेशनल कांग्रेस वुमेन अवार्ड 2022 जो है ये रिजवाना हसन को मिला है। फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस जो बोल्ट्जमान मेडल है ये दीपक धर को दिया गया है। जेनेसिस प्राइज 2022 जो है ये अल्बर्ट वोला को मिला है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 फॉर उर्दू लैंग्वेज तो ये चंद्रभान ख्याल को दिया गया है। रामानुजन प्राइज 2022 फॉर यंग मैथमेटिशियंस तो ये नीना गुप्ता को मिला है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड इन द फूड कैटेगरी, किसने खाद्य श्रेणी में सबसे लोकप्रिय जीआई पुरस्कार जो है ये जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हैदराबादी हलीम ने जीता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। हैदराबादी हलीम ने रसगुल्ला, बीकानेरी भुजिया और रतलामी सेव सहित अन्य खाद्य पदार्थों को पछाड़कर मोस्ट पॉपुलर जीआई पुरस्कार जीता है। और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जनता की राय के आधार पर पुरस्कार के लिए पकवान का चयन किया और डिश चुनने के लिए 2 अगस्त से 9 अक्टूबर के बीच में वोटिंग हुई थी और मतदान प्रक्रिया में भारत और विदेशों दोनों के लोगों ने भाग लिया। उनमें से अधिकांश ने हैदराबादी हलीम के लिए मतदान किया। हैदराबादी हलीम एक ऐसा व्यंजन है जो मांस, दाल, गेहूं, मसाले और अन्य सामग्री से बना होता है। रमजान के महीने में यह शहर का सबसे लोकप्रिय व्यंजन है। पवित्र महीने के दौरान शहर में कई रेस्तरां ने हलीम आउटलेट स्थापित किए हैं
और ये न केवल एक व्यवसाय है बल्कि शहर के कई निवासियों के लिए रोजगार का ये एक स्रोत भी है। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच बैंक हैज रिसीव्ड द DX 2022 अवार्ड? किस बैंक ने DX 2022 पुरस्कार जीता है? तो ये कर्नाटका बैंक ने जीता है। कर्नाटक बैंक ने BFSI खंड के तहत डिजिटल परिवर्तन में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा स्थापित राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 पुरस्कार प्राप्त किया है। और नई दिल्ली में बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को KBL HR NXT कर्मचारी सगाई, KBL संचालन NXT परिचालन उत्कृष्टता और KBL ग्राहक NXT ग्राहक अनुभव में अभिनव उत्कृष्टता की मान्यता में पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। DX अवार्ड उन संगठनों के लिए एक आदर्श मंच है जिन्होंने अपने प्रयासों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए डिजिटल क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। DX अवार्ड 2022 CII का ये चौथा संस्करण है। कर्नाटका बैंक की हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मंगलुरु के अंदर है और इसके जो CEO है ये है महाबलेश्वर MS और इसकी स्थापना 18 फरवरी 1924 को हुई थी। 8 नंबर क्वेश्चन है, What % of India's GDP has lost due to heat wave? हीट वेव के कारण भारत को सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत का जो नुकसान है ये हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5.4% का ये नुकसान हुआ है। भारत को 2021 में भीषण गर्मी के कारण सेवा, विनिर्माण, कृषि और निर्माण क्षेत्रों में अपने सकल घरेलू उत्पाद का 5.4% यानी 159 अरब डॉलर आय का नुकसान हुआ है। विभिन्न संगठनों की एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के द्वारा संकलित जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022 में कहा गया है कि देश में भीषण गर्मी की वजह से 167 अरब संभावित श्रम घंटों का नुकसान हुआ, जो 1990 से 1999 से 39% की वृद्धि है। अगर वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है तो भारत में श्रम उत्पादकता में 1986 से 2009 की संदर्भ अवधि से 5% की गिरावट का अनुमान है। यदि वैश्विक तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस बढ़े तो श्रम उत्पादकता में गिरावट 2.1 गुना अधिक और 3 डिग्री सेल्सियस की स्थिति में 2.7 गुना होने का अनुमान है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी जिला सैनिक बोर्ड हैज बीन अप्रूव्ड बाई LG VK सक्सेना? LG VK सक्सेना ने कितने जिला सैनिक बोर्डों की जो स्थापना को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो 4 जिला सैनिक बोर्ड है इनको मंजूरी मिली है। LG VK सक्सेना ने लगभग 77,000 पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए दिल्ली में 4 जिला सैनिक बोर्ड की स्थापना को मंजूरी दी है। LG ने सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति केजरीवाल सरकार की अन्यायपूर्ण उदासीनता पर दुख भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि उनके कारण इस आशय के प्रस्ताव में लगभग 3 वर्षों की देरी हुई। वर्ष 2019 में तत्कालीन LG के द्वारा प्रस्ताव को शुरू में मंजूरी दी गई थी और GNCTD को भेज दिया गया था। मई 2022 में लगभग 2.5 साल के बाद कैबिनेट के फैसले के बाद इसे मंजूरी दे दी गई थी और इस साल 27 सितंबर को मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर किए जाने के बाद उपराज्यपाल को जो ये है भेजी गई थी। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 4 जिला सैनिक बोर्ड में दक्षिण पश्चिम, पूर्व शाहदरा, उत्तर पश्चिम और मध्य नई दिल्ली इसके अंदर शामिल होगी। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु विल बी गिवन द कर्नाटका रत्न अवार्ड? किसे कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये पुनीत राजकुमार को दिया जाएगा। राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कर्नाटक रत्न को मरणोपरांत कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार को 1 नवंबर को प्रदान किया जाएगा। अब तक 8 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन 2009 के बाद से ये किसी को नहीं दिया गया। पुनीत के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और परिवार के सदस्यों के साथ में बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। कर्नाटका की हम बात करें तो कर्नाटका गवर्नमेंट हैज लॉन्च सोशल अवेयरनेस कैंपेन सांस अंडर कंस्ट्रक्शन शिवामोगा एयरपोर्ट इन कर्नाटका टू बी नेम्ड आफ्टर BS येदियुरप्पा। कर्नाटका गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड विनय समरस्य जो पहल है ये यहाँ पे शुरुआत की गई है। यहाँ पे महिला एट वर्क जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया है।
पर्यायम जो महोत्सव है ये यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है। द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस रिजर्वेशन इन पुलिस फॉर ट्रांसजेंडर्स के लिए जो रिजर्वेशन है इसका अनाउंसमेंट यहाँ पे हुआ है। जो मैसूर दशहरा फेस्टिवल है ये वर्ल्ड फेमस जो फेस्टिवल है ये यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था। चलिए 26 अक्टूबर से रिलेटेड जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है FATF ने किस देश को 4 साल के बाद में ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो आखिरकार पाकिस्तान को ये हटा दिया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की वापसी की है? तो पंजाब गवर्नमेंट ने की है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने प्रदूषण मुक्ति दिवाली अभियान की शुरुआत की है? तो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने की है। 5 नंबर क्वेश्चन है फायरबोल्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं विजय देवरकोंडा। 6 नंबर क्वेश्चन है भारत और किस देश की सेनाओं ने टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन है ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये असम के अंदर स्टार्ट हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन है भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हुआ है मुंबई के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है कटी बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो ये असम के अंदर मनाया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 के अनुसार गर्मी से संबंधित श्रम क्षमता में कमी से आय के नुकसान से कौन सा देश सबसे अधिक प्रभावित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसके अंदर जो इंडिया है ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा किस महिला हॉकी खिलाड़ी को राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 और 22 के लिए चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये मुमताज खान को चुना गया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। जापान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की PDF भी आपको यहाँ मिल जाएगी। और आई होप आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।